हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वुड्स रिएक्शन के बारे में। आपको जैसे कि दिख रहा होगा, ये वुड्स रिएक्शन बहुत छोटी सी दिख रही है, शुरू होती ही खत्म हो गई है, बट ये काम की हो सकती है। जिन लोगों को याद रहता है कि एक लाइन की रिएक्शन, वो बहुत अच्छी बात है, बट अगर किसी को याद नहीं रहता है तो हम उसको कैसे याद कर सकते हैं। देखो, वुड वुड किसका साउंड कर रहा है? वुड का। और वुड को हम किससे काटते हैं? एक्स से। किससे काटते हैं? एक्स से। एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। अब यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है? एक्स का। इट मीन्स एक्स का यूज हो रहा है इस रिएक्शन में। एक्स क्या होता है? वो नहीं। एक्स क्या होता है केमिस्ट्री में? हेलोजन्स होते हैं, जो क्या होते हैं? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है? देखो, याद करने के लिए दो यहाँ पे क्या है? एल्काइल हैलाइड है। दो अच्छे लोग हैं और उनके पास चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब वो अपने अपने एक्सेस से घिरे हुए हैं। वो दोनों ही दुखी है। दोनों किसको याद करते हैं? एन ए मतलब नारायण जी को याद करते हैं, भगवान जी को याद करते हैं कि हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे बचें। अब भगवान जी क्या करते हैं? भगवान जी आते हैं और अपने साथ इन दोनों नेगेटिव चीज को ले जाते हैं और इन दो अच्छे लोगों को बॉन्ड बनवा देते हैं। दो लोग अच्छे लोग जो है वो जुड़ जाते हैं। तो कैसे याद कर सकते हैं हम कि दो अच्छे लोग थे, उन दोनों के पास क्या था? उनके एक्सेस थे जो क्या थे? नेगेटिव थे, और उनको इस टॉक्सिसिटी से बचना था। उन्होंने किसको याद करा? भगवान को याद करा। भगवान जी आए और उन्होंने क्या करा? इन टॉक्सिक लोगों को अपने साथ ले गए और इन अच्छे लोगों का बॉन्ड बना दिया। अब देखो, इसके किसके प्रेजेंस में होता है? ड्राई ईथर। देखो, जब टॉक्सिसिटी आ जाती है तो इंसान रहता है रूखा रूखा रहता है, सूखा सा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ड्राई ईथर को। होता क्या है इसका मैकेनिज्म देखिए, तो एल्काइल हैलाइड यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है? एल्केन में। अब यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है। पहले जो दो Na है, दो सोडियम है, वो ब्रेक डाउन करते हैं, 2Na पॉजिटिव बनाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जो एक एल्काइल हैलाइड था उस पर अटैक करता है। इस इलेक्ट्रॉन ने इस CH3 पे अटैक करा और ये Br जो ब्रोमाइड था वो हमारा बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? ये CH3 रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है और NaBr हमारा एक बन जाता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन थे, एक हमने यहाँ यूज कर लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है, वो अब इस रेडिकल पे अटैक करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल पे अटैक करेगा तो यहाँ पे CH3 नेगेटिव मतलब एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी और इसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल बन गया है हमारे, इलेक्ट्रॉन रिच बन गया है। न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो दूसरे वाले एल्काइल ब्रोमाइड पे क्या करेगा? अटैक करेगा और क्या बना देगा? CH3 का बॉन्ड बना देगा। अब यहाँ पे क्या बन गया? एक कार्बन दो कार्बन। तो ये क्या बन गया? इथेन। इथेन की फॉर्मेशन कर दी है और एक और NaBr यहाँ पे रिमूव हो गया है। तो एक NaBr ये रहा और एक ये रहा। तो दो ही क्या निकल गए हमारे पास? दो NaBr निकल गए। यहाँ पे क्या बन गया था हमारे पास? इथेन। तो कुछ इस तरीके से थी ये रिएक्शन। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये ट्रिक कैसे लगी। अदरवाइज आप नॉर्मली भी याद कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। थैंक यू।